पॉलिनोमियल्स होते क्या है, लास्ट ईयर हम तुम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था, याद है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, अलग अलग एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सपोनेंट्स भी थोड़ा सा था। एक्सपोनेंट्स किसको याद है अच्छे से? याद है एक्सपोनेंट्स? नहीं है तो तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज हम लोगों को करना पड़ेगा इन बिटवीन, ये टॉपिक थोड़ा सा बाजू में छोड़ के थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स का रिवाइज करना पड़ेगा अगर किसी को पता नहीं है तो। हाँ हाँ, मैंने दिया था, स्टार्टिंग में किया था ना, बट एवरीवन हैज टू बी ऑन द सेम पेज, है ना, सबको इक्वली आना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल मैं इतना बता दूँ कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम लोग किसी कोई भी एक सिचुएशन या एक एग्जांपल में अगर कोई अननोन है उसको हम लोग एक्स वाई जेड एक अल्फाबेट पकड़ते हैं, है ना, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू चेंज होते रहने वाली फ्रॉम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल। तो उसी एग्जाम्पल में भी कभी कभी चेंज हो जाता है उस वेरिएबल की वैल्यू। ओके, तो पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स के पावर्स है, और वो पावर्स कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल 3x², ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, अभी इसमें पावर देखो, 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है। x ये वेरिएबल है अपना, x की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या, इट कैन बी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या है, और नेगेटिव पावर मतलब क्या है। एक्सपोनेंट्स का थोड़ा सा याद करो, x⁻² -2 का बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली 1/x², या x⁻⁻1 मतलब 1/x। तो ऐसे 1/x या ऐसे नहीं आना चाहिए, जैसा रेसिप्रोकल नहीं, बेसिकली x कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। हाँ, रेसिप्रोकल लेके तुम उसको पावर पॉजिटिव कर दो, वो चीज़ है। बट बेसिकली अपॉन, तो ये जो है x वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ये चीज़ याद रखो। और सपोज x⁻½ फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, x⁻½ क्या है, हमने देखा था पहले, हाफ का मतलब क्या है, इट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ x। इट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर x⁻⁻³ है, इट मीन्स क्यूब रूट है, ऐसे लिखते हैं, मतलब क्यूब रूट ऑफ x। ओके, समझो x⁻²/3 है, याद है, अभी थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, क्या था, 2/3 मतलब x का क्यूब रूट है और उसका स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, अपॉन 3 मतलब क्यूब रूट हो गया, लेकिन ये 2 मतलब ये 2 इज मल्टीप्लाइड है ना, सो स्क्वायर हो गया। तो ऐसी सारी चीजें उस एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आनी चाहिए। ओके, हाँ, अगर मैं बोलती हूँ कि चलो इसी में थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ, 3x² + 5x - √7 बोलूँगी। अभी ये √7 यहाँ पे √x है तो नहीं चलेगा, मतलब x की जगह पे अगर √x है तो नहीं चलेगा, लेकिन √7 है तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है ही नहीं ना, 7 का पावर हाफ है कि नहीं, वेरिएबल का पावर होल नंबर c है ना, ये कितना है, इसका पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होता है 1। और ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है, ये तो वेरिएबल है ही नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, वेरिएबल देखा जाएगा तो यहाँ पे भी वेरिएबल है, क्या है, अगर इसको x⁻0 लिखो आगे, व्हाट इज x⁻0, एनीथिंग raised to 0 is 1, एनीथिंग raised to 0 is 1। √7 into x⁻0 मतलब क्या, √7 into 1 मतलब √7, है ना, कुछ लिखा नहीं है, मतलब वहाँ पे दैट वेरिएबल raised to power 0 है, ऐसे समझो, इमेजिन करो, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये अभी तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये पॉलिनोमियल है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके ना, पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन से, अभी हमने सारे देखे, इसमें एक चीज कॉमन है, हम लोग सिर्फ x सब जगह x की बात कर रहे हैं, मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इट कैन ऑल्सो बी अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। कैसे, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, अपना u² + v² हो गया, हम लोग क्या क्या बोलते थे, है ना, व्हाट आर दोस वेरिएबल्स, तो है। ओके, या p + q
प्लस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ भी लिखा। कितना है? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल के ऊपर बेस हम लोग कितने वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, वो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है कि उसमें टर्म्स कितने हैं। अभी यहाँ पे तुम देखोगे दिस इज वन टर्म, प्लस और माइनस के आजू बाजू में जो आता है दैट इज वन, उसको एक एक टर्म गिनो, है ना। अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा, इज दिस अ पॉलिनोमियल? इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे भी x रेज़ टू 0 है ना, इमेजिन दैट देयर इज x रेज़ टू 0, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। इससे टर्म कितनी है? वन टर्म। देन सपोज मैंने 2x² माइनस 3 लिखा, कितने टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स है। तो जहाँ पे एक टर्म होता है उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स है बाइनोमियल है। फिर ये जो अपना है यहाँ पे देखो, दिस इज अ ट्राइनोमियल, है ना, दिस इज अ ट्राइनोमियल। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। इतना याद रखो। 4 टर्म्स का हम लोग को लगता नहीं है फिलहाल, छोड़ो। फिर 3 टर्म्स तक कुछ नहीं, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। 4 टर्म्स 5 टर्म्स कितना भी है वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं। देन यू जस्ट स्टार्ट कॉलिंग देम पॉलिनोमियल्स। बोलो। वो 2x² है ना, अगर उधर पे 2xy² आया तो हाँ, तो इट विल बी अ पॉलिनोमियल ओनली, बट इट विल बी इन 2 वेरिएबल्स। बाइनोमियल। हाँ, बाइनोमियल ही रहेगा। 2x² y माइनस 3 अगर ऐसा है, -3 नहीं है, नहीं -3 अगर नहीं है देन आल्सो इट विल बी अ मोनोमियल। हां देन टर्म्स कितने हैं वो अलग बात है। सी नाउ दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अगर मैंने इसमें +5 कर दिया, इट विल बी अ बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स है ना इसमें, अंडरस्टूड। So this is a monomial in 1 variable, binomial in 1 variable, binomial in 2 variables, understood। फिर और एक चीज हम लोग देखते हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। थोड़ा सा रब करती हूँ मैं। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर के ऊपर से उसकी ना डिग्री क्या होती है वो डिसाइड होती है। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। Degree of the polynomial is the highest power of the variable। मतलब example x³ plus 3x² minus 3x plus 1, ऐसा कुछ तो लिखा मैंने। ओके, इसमें ना what this is a polynomial in 1 variable, लेकिन इसमें highest power क्या है x का? 3, तो इसकी डिग्री हुई 3। सो डिग्रीज क्या क्या होती है? कितनी डिग्रीज होती है? डिग्री 0 होगी तो क्या होगा? डिग्री, इसके एग्जाम्पल बताओ। डिग्री 1 होगी तो क्या होगा? डिग्री 2 होगी तो क्या होगा? डिग्री 3 होगी तो क्या होगा? हाँ, चलो डिस्कस करते हैं। डिग्री 0 मतलब x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 0 मतलब क्या? और हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो, हाईएस्ट पावर ही x रेज़ टू 0 है। मतलब अपना होगा क्या? एग्जाम्पल एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, -3 -2, क्योंकि यहाँ पे क्या है x रेज़ टू 0 है ना। सो बेसिकली कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट जो है तो दिस इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? नहीं, जो 3 है 3 ही रहेगा, -2 है -2 ही रहेगा। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन डिग्री 0। ओके, फिर डिग्री 1 क्या है जिसमें सिर्फ 3x, x की हाईएस्ट पावर 1। ओके, सो 3x है। दूसरा एक एग्जांपल 2x minus 3 बोल सकते हो। अभी ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने टर्म्स आएंगे? 2 ही आएंगे, क्योंकि x से ऊपर तो जा नहीं सकता, x² वगैरह तो हो ही नहीं सकता है, स्क्वायर क्यूब हो ही नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है इसमें? और एक ऐड हो सकता है कांस्टेंट। तो डिग्री 0 में एक ही टर्म आता है। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स आ सकते हैं उसमें? 2। हाँ, डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है, एग्जांपल तुम लोग ही बताओ, मतलब x² वाली टर्म होनी चाहिए, x² plus 2x plus 1। ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स हो सकती है? 3। जरूरी नहीं कि तीनों टर्म्स हो, इट कैन बी x² minus 1 ऑल्सो, है ना। 2 टर्म्स भी हो सकती है, या सिर्फ
एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर भी हो सकता है, एक टर्म भी हो सकती है। ओके, बट हाईएस्ट पावर हैज टू बी 2। ओके, फिर डिग्री 3 मतलब x क्यूब वाली टर्म होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने लिया देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हाईएस्ट पावर इज 3। कितने टर्म्स आ गए? डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 4 टर्म्स। तो अगर डिग्री n है, डिग्रीज n एनी नंबर है, हाँ, उसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? चलो a n x रेज टू n प्लस माइनस जो भी है। ओके, a n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1 करते करते हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? a1 x पहुंचेंगे, x रेज टू 1 मतलब x प्लस एक कांस्टेंट भी आ जाएगा ना उसमें, इसको a0 करेंगे, 0 1 से लेके n तक, मतलब इसमें ये टर्म्स कितनी हो गई? n टर्म्स, प्लस ये वाला कांस्टेंट पकड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? n प्लस 1 टर्म्स मैक्सिमम, जिसमें n टर्म्स है उसमें n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। n कैन बी एनी नंबर, 3 है तो 4 हो जाएंगे, 3 प्लस 1 4 टर्म्स। अंडरस्टूड? अभी ऐसा समझो एक n टर्म्स का ये है पॉलिनोमियल, ओके, जिसमें ये जो x, हाँ ये एक चीज मैंने बताना रहेगा, क्या है? x के सामने जो भी नंबर्स लगते हैं, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना? या x के सामने यहाँ पे 2 है, ओके, तो ये जो 1 है ये 2 है, या फिर यहाँ पे 3 है, ओके, यहाँ पे ये, ओके, यहाँ पे x की टर्म है नहीं, ओके, तो दिस इज अ कांस्टेंट। x के टर्म के सामने जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या होगा? साइन के साथ क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? पिछले साल था कोएफिशिएंट्स, है ना? कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सो दीज आर ऑल कोएफिशिएंट्स। तो हमारा जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है उसमें x है, हाईएस्ट पावर इज 1, तो उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो वो टर्म ही चली जाती है ना। सो वी से डिग्री 1 हाईएस्ट पावर इज 1 एंड द कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और ऐसे डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को देयर आर आल्सो कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। अभी ये ना वापस से 10th में ये सब चीज आने वाली है, इनके ग्राफ्स वगैरह भी तुम लोगों को बताए जाएंगे कैसे कैसे होते हैं। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, ये चीज तुम लोग लिखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और हाँ, और एक चीज बताती हूँ, फिर तुम लोग नोट करना शुरू करो। तो मैं क्या बोली थी कि ये जो हाईएस्ट पावर, अगर कोई भी इसका 3 का है हाईएस्ट पावर, इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए, इंक्लूडिंग दिस a0, मतलब इंक्लूडिंग दिस कांस्टेंट, मतलब 0, इफ यू राइट 0 into x क्यूब प्लस 0 into x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, मतलब सारे 0 0 0 हो गए, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? वो 0 बन जाएगा। सो सच अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें सारे an से लेके a0 तक सारे 0 होते हैं। ओके, सो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें an इज इक्वल टू, या ऐसे लिखेंगे a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू an, and everything, all the coefficients including the constant, everything is 0. ओके, तो पॉलिनोमियल बन जाएगा 0। और ऐसे 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। नो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर, ओके, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर अ 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 0 है, कांस्टेंट की डिग्री 0 है, इसके 0 की डिग्री कुछ हो सकती है क्या? डिग्री नहीं ना, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्या डिफाइन करेंगे? ओके, ठीक है, लिखो चलो।